आपको पता है कि हम कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाते हैं? जब हम उसकी हर एक चीज़ को, उसकी बरकतों को, उसकी आशीषों के लिए, उसकी हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहते हैं। जब हम उसको थैंक्स देते हैं, तो फिर हमें वो और आशीषें देता है। लेकिन यूज़ुअली हम अक्सर भूल जाते हैं। जो बरकतें, आशीषें हमें मिली है, वो हम सोचते हैं कि वो तो हमको मिलनी ही थी। बहुत हम सोचते नहीं है ना। बहुत से लोग देखो कितनी कमियों में हैं। किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास रहने को नहीं है, किसी के पास सब कुछ है लेकिन कोई केयर करने वाला नहीं है। मतलब जूझ रहा है हर इंसान स्ट्रगल से। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हमारे पास कोई नहीं है तो हमें परमेश्वर ने जीवन दिया, इसके लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और हर दिन हमें परमेश्वर की सुबह का धन्यवाद करना चाहिए, शाम का धन्यवाद करना चाहिए, हर एक चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम धन्यवाद करते हैं तो आशीषें हमारे पास खुद ब खुद आती है। आप देखना आपके जीवन में कितनी आशीषें, बरकतें परमेश्वर डालेगा। तो हमें क्या करना है, जो कुछ हमारे पास है ना उसमें संतुष्ट रहना है। हमें कंपटीशन में नहीं उतरना है कि उनके पास ये है। ये जो हीन भावना है ना, यही हमें एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो हमारे अंदर से ये सब चीज़ें निकल जाती है। बहुत ही डिफरेंट सोच परमेश्वर हमें देता है। हमारे सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है। हम हर एक चीज़ में खुश रहते हैं, हर मौसम में खुश रहते हैं। इतनी प्यारी हवाएं चल रही हैं और हवाएं जैसे हमें फील होती हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर चीज़ को फील करके फील करना चाहिए हर एक चीज़ को कि परमेश्वर ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं। राइट? तो परमेश्वर ही सत्य है। जब हम वो एक आयत भी है कि जब तुम सत्य को जानोगे फिर तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र हो जाओगे किससे? हर एक एंग्जाइटी से, हर एक प्रकार के डिप्रेशन से, क्योंकि हर एक चीज़ हमें समझ में आने लगती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर चीज़ परमेश्वर हमें ऐसा विजडम देता है और फिर हम क्या करते हैं, आज़ाद होते हैं जब हमें सत्य पता चलता है। और सत्य कहाँ से पता चलेगा हमको? सत्य हमको परमेश्वर के निकट आने से पता चलेगा। परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब ही परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब ही हमें विजडम प्राप्त होता है। तो अगर हमें परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए, परमेश्वर का प्यार चाहिए और खुशी चाहिए, तो हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है। तो आज का वचन यही है। फिर मिलती हूँ फिर किसी वर्ड्स के साथ। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।